आज की जरूरी टॉपिक जो है युवाओं के धड़कन या युवाओं के आइडियल जो सभी युवा बनना पसंद करते हैं वो है आपके विवेकानंद। ये कैसे व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे, आत्मा है, महान आत्मा है, महान पुरुष है आधुनिक समय के, जो सभी छात्र बनना चाहते हैं, सभी नवयुवक बनना चाहते हैं। और इसीलिए इनके जन्म दिवस को नवयुवक दिवस, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको शायद पता होगा इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में सभी मनाते हैं। कोलकाता में इनका जन्म हुआ। ऐसे उस समय के ये उड़ीसा के बॉर्डर एरिया में इनका जन्म स्थान पड़ता था, लेकिन अब वो बंगाल में पड़ता है। क्योंकि जब बिहार अलग हटा था तो उन्हें भूमि में कुछ परिवर्तन आए थे, इसलिए अभी इनका जो जन्म स्थल है वो बंगाल में ही है। अब इनके जीवनी से थोड़ा सा हम देखेंगे, बहुत कम दिन जीवित रहे। इनका जन्म जो था 1863 में हुआ था, यानी कि 12 जनवरी 1863, और ये हमेशा के लिए शरीर से हमसे विदा ले लिए थे आपको 1902 में, यानी ये पूरे 39 वर्ष तक ही जीवित रहे। लेकिन 39 वर्ष में इन्होंने जो कर दिया वो समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वेलूर में, यूं कहें मां काली मंदिर में वो बड़ी दिन तक तपस्या किए थे और उनके विवाह शारदा मणि से हुआ था। इसके बावजूद भी वे अपने पति और पत्नी के व्यवहार से वंचित रहे, अर्थात वो ब्रह्मचर्य ही रहे। एक दिन पूजा के दौरान शारदा मणि वहां पहुंच गई अपने मायके से, ताकि उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर सके। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एक संत ही मेरा पति है और काफी रो रहा है माँ माँ कह के, और वहीं वो सफेद वस्त्र पहन करके खड़ी थी। नतीजा हुआ कि जब उनका ध्यान टूटा तो देख रहे हैं कि सही में एक देवी खड़ी है। उनको भावनाओं से तो लगा ही कोई खड़ा है, आंखों से जब देखे तो लगा उनके रोदन करने से, क्रंदन से भाव विह्वल होकर माता प्रकट हो गई है। इसलिए उन्होंने उन्हें मां के रूप में चरण स्पर्श किया। कहा जाए देहाती भाषा में तो शारदा मणि को ठकुआ मार दिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे इस स्थिति में, अतः वो खड़ी रही बिल्कुल एकदम से अविचल होकर। लेकिन जब थोड़े देर बाद वह विलीन नहीं हुई, अंतर ध्यान नहीं हुई, तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि आखिर ये कौन नारी है। बाद में उन्होंने परिचय दिया कि मैं शारदा मणि हूँ और मुझसे आप आज से कुछ वर्ष पहले विवाह किए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको माँ के रूप में दर्शन किया हूँ, इसलिए सदा ही माँ के रूप में ही आराधना और पूजा करूँगा। पत्नी ने कहा मैं तो आपको अपने पति परमेश्वर के रूप में जो है माना है, और इसलिए मैं आपको पति के रूप में ही आराधना करूंगी। और इस प्रकार दोनों यानी रामकृष्ण परमहंस और शारदा मणि एक साथ वहां पूजा पर बैठते थे, माँ के आराधना लगाते थे। उस समय में विवेकानंद जो थे वे बहुत छोटे रूप में वहां पहुंचे थे। आपको शायद पता होगा कि 25 वर्ष की उम्र में विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। तो विवेकानंद की जो माँ थी वो उन्हें पुराण और उपनिषद बचपन में सुनाया करती थी और इस ढंग से बहुत सारी कहानियों से उनको प्रभाव में डाल दी थी।
एक बार वो काली मंदिर के दर्शन करने माता पिता गए थे और गंगा घाट पर पूजा कर रहे थे। तब तक नरेंद्र नाथ दत्त एक छोटे बालक जैसे हम लोग जहां तहां घूमते हैं, घूमते हुए वो आश्रम के पास पहुंच गए, जहां रामकृष्ण परमहंस जो थे अपने कुछ शिष्यों को संबोधित कर रहे थे, कुछ ज्ञान दे रहे थे। इसी क्रम में हल्का सा सफेद वस्त्र पहने हुए और नीचे अलग कुर्ता पजामा प्रकार का और लंबा सा तो नहीं थे, विवेकानंद थोड़ा नाटे कद के थे। इसमें ये लंबा दिखाया गया है, ये अलग चीज है। उनका कद बहुत बड़ा था, लेकिन वहां दुबले पतले पहुंच गए और जाकर उन्होंने देखना शुरू कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जो थे बहुत वृद्ध थे, ऐसे दाढ़ियां बढ़ी हुई थी, दांत उनके थोड़ा सा मां के चढ़ाकर जो पान खाते थे इसलिए दांत में दाग पड़ गया था। उन्होंने तुरंत क्या किया कि देखा और कहा, प्रभु आप बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं। नरेंद्र दत्त को समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। चौकी पर से रामकृष्ण परमहंस उतरते हैं, अंदर जाते हैं, थोड़ा पानी लाते हैं, नरेंद्र के चेहरे को पोंछते हैं और फिर एक लड्डू उनके मुंह में खिलाते हैं और रामकृष्ण परमहंस एकदम रोने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं, प्रभु आप आने में विलंब कैसे कर दिए। यानी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद में एक प्रभु नजर आ रहे थे। शायद वो गुरु थे, समझ गए थे कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर यही पहुंचा सकता है। अतः रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने लड्डू खिला रहे थे और खुशियों की आंसू बहा रहे थे, जैसे सेवरी भगवान राम की सेवा कर रही थी। उसके बाद लड्डू खाए भी जा रहे थे। नरेंद्र नाथ को समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, और इस तरीके से उन्हें एक गिलास में पानी पिलाने के बाद अपने कंधे से गमछी उतारकर उनका मुंह भी पोंछ दिए और कहे कि प्रभु आप चलिए पधारिए। उस छोटी सी चौकी पर वो बैठा देते हैं। तब तक उनके माता पिता खोजते फिरे नरेंद्र 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 को। जैसे देखे कि एक ऋषि बैठाए हुए हैं, माता पिता डर गए, कहीं मेरा बेटा भी साधु न हो जाए और इसका शिष्य न हो जाए। वो झट से उस बच्चे के बाह को पकड़कर और खींचते हुए लेकर चल देते हैं। लेकिन नरेंद्र की भावनाएं जागृत हो चुकी थी। वो माता पिता उनको खींच रहे हैं, लेकिन वो गुरु की तरफ एक टकटकी भाव अभिहवल करुण कातर नेत्रों से कोमलतर किसलयदर भावनाओं से देखते हुए आगे बढ़ने की काम करते हैं। यानी माता पिता के जोर से कसे हुए हाथ से खींचने के लिए बाध्य है, तो दूसरी तरफ भावनाओं से उनकी अलगाव नहीं हो रही है। वो गुरु की तरफ एक टकटकी लगाकर खींचे चले जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है ये। और फिर चले जाते हैं घर पर, शांत भाव से महात्मा बुद्ध की तरह कहीं बैठे रहते हैं, आत्ममंथन आत्मचिंतन करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो भावनाएं थी, देव स्वरूप थी, उसको जागृत कर दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। वे हिंदी भी जानते थे, बंगला भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, हर भाषाओं के विद्वान थे। वे जब हिंदू धर्म सभा यानी विश्व धर्म सभा का सम्मेलन था 1893 में अमेरिका के शिकागो में, तो उस छोटे से बालक को भेजा गया। आप सोचिए कि जिस बालक का जन्म 1863 में हो और 1893 में भेजा गया, यानी मात्र 30 साल का बालक था, और इस 30 वर्ष के बालक को अगर भेजा जाए अमेरिका में संबोधित करने के लिए, उस पर क्या गुजरेगी अंदाजा लगाया जा सकता है। विवेकानंद वहां शिकागो में पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि उनको बार बार संबोधन के लिस्ट में नाम आ रहा था, लेकिन वो थोड़ी घबराहट से पीछे हट रहे थे। मैंने लिखा तो ये कहानी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सुना है। अंतिम समय में वो जब उनकी बारी आई कि इसके बाद विवेकानंद सनातन के बारे में तो कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हें समय नहीं दिया जाएगा, वो वहां पहुंचते हैं और एक दिया जलाते हैं, जबकि वहां बत्ती जल रही होती है। घटना 1893 की है, आपको पता होना चाहिए। बिजली की खोज हो चुकी थी और इस ढंग से बल्ब जल रहे थे, बत्तियां जल रही थी। फिर एक दिया जलाते हैं, वहां पर सब लोग ठहाका लगाते हैं, वहां पर वो दिया जलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, और सबसे नीचे जो है भारतीय धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। इस पर जो है उनको निगाह दिया जाता है कि सारी पुस्तकों के नीचे तुम्हारी पुस्तक है।
विवेकानंद तो कुछ ही शब्द वहां बोल ही पाते हैं, सब लोग कहा करता था वहां पर जेंटलमैन एंड जेंटलवुमेन। उन्होंने बोला माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन एक जादुई शक्ति ने मां सरस्वती की कृपा कंठ में विराज गई। एक जादुई शक्ति ने भाइयों और बहनों के संबोधन से पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। शिकागो में लग रहा था कि विवेकानंद की ही लहरें घूम रही है चारों तरफ। विवेकानंद का अगला स्टेटमेंट था कि आप सभी के जो धर्म है बढ़िया है, लेकिन वो केवल अपना हित करते हैं, जैसे ये बत्ती अपने नीचे ही प्रकाश फैलाता है, अपने हित के लिए काम करता है। सनातन एक दिया है जो जलता है, अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचर्य का अनुसरण करके न अपने माता पिता की सेवा करता है, न अपने बाल बच्चे के जन्म के सोचता है, और संसार को परिवार समझकर प्रकाशमान कर देता है। सनातन ये कहलाता है। उनके इस स्पीच से बिल्कुल हृदय परिवर्तन लोगों को हो गया, क्योंकि जितने भी धर्म हैं वो केवल अपने अच्छाइयों को देखते हैं, वो दुनिया में अच्छाई फैलाने के काम नहीं करते हैं, वो दुनिया में अंधेरा फैलाते हैं, दुनिया को जो है नुकसान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके सभी संत अपना न विवाह करते हैं, न परिवार रखते हैं, न बाल बच्चा जन्म देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री भी बने आदित्यनाथ योगी कहाँ विवाह किए हैं। तो जितने भी संत हैं वो अपने बाल बच्चों के चक्कर में और शरीर के सुख के चक्कर में नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन समाज के कल्याण के लिए लगा देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दिया जलाया। आगे उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो प्राकृतिक धर्म है, ऊपर वाले वैसे ही हमें पैदा करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम बाद में ऐसे ऐसे करते हैं या बाद में ऐसे करते हैं। हम तो जब जन्म लेते हैं तो हमारी हाथें ऐसे ही जुड़ी हुई गर्दन के पास रहती है, अतः हम हाथ जोड़ के भगवान के दिए हुए जो तरीके हैं वैसे जन्म लेते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। हम लोग ऐसे पसार का जन्म नहीं लेते, इसलिए इस तरीके से हमारा प्रे जो है प्रार्थना जो है कबूल नहीं है और इस तरीके का हम नहीं करते। चूंकि जन्म ही हाथ जोड़े हुए मेरा होता है, अतः हम हाथ जोड़े हुए ही उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकृति में सबको आराधना का तरीका मेरा यही है जो प्राकृतिक रूप से आता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा उस प्राकृतिक धर्म का आधार है हमारा सबसे नीचे, उसी पर सारा धर्म टिका है। यदि उसको हटा लें तो सब भर भरा कर गिर जाएगा। गजब से इनके तर्क से लोग प्रभावित हुए। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे यहाँ देव शब्द जो है वह आपका संस्कृत है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो एक वर्ड कहता है, चाहे अमेरिका में जन्म ले तो, चाहे फ्रांस में जन्म ले तो, चाहे ब्रिटेन में जन्म ले तो, वो कभी आपको ए नहीं कहता और जेड नहीं कहता, एजेड एजेड कह के नहीं रोता, या अली बेटे से कह के नहीं रोता। वह रोता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, यानी क से लेटर की शुरुआत होती है और य ल व तलब समूर्धन दंती से ह पर खत्म होता है, यानी क से ह तक जो है आपके संस्कृत के अक्षर है। और इतना ही में जो है बच्चा जन्म लेकर शुरू का शब्द बोलता है, उसी के बीच के सारे अक्षर सनातन में समाहित है। यानी वो जन्म के दौरान ही कहता है कहाँ 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 कहाँ, यानी को आता है और लास्ट में हो आता है। इसी के अंदर हमने सारे अपने वर्ण को रखा है। एजेड एजेड नहीं कहता, अली बेटे से नहीं कहता। विवेकानंद के इन विचारों से जो है लगा कि अखबार में वहां अमेरिका में छा गया सारी चीजें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये शरीर जिस तरीके से शून्य के रूप में आता है, हम भी उन्हें जलाकर शून्य में भेज देते हैं, क्योंकि पिता के शरीर में शून्य स्वरूप ही आता है, माँ के गर्भ में शून्य से ही आता है। अतः इस भौतिक शरीर में जो प्रवेश करके आता है उस शरीर को अपने सामने ही प्रकृति में मिला देते हैं, हम जला देते हैं। हम उन्हें गाड़ते नहीं जिससे उनके शरीर को कीड़े मकोड़े जीव जंतु आकर नोचे खाए, या फिर हमारे द्वारा उन्हें कब्र से कोड़ा जाए, कबारा जाए, उन पर अध्ययन किया जाए। तो इसलिए हम उनको शून्य से आए
बढ़ाए हुए प्राणवायु को पुनः उनके शरीर को जलाकर छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम शरीरा, हम फिर इसी पंच तत्व में उन्हें विलीन कर देते हैं जिन पंच तत्व से हमारे निर्माण हुए हैं। उसमें देर नहीं करते, उसमें विलंब नहीं करते और हजारों करोड़ों वर्ष विलीन होने में हम नहीं लगाते। हम तुरंत के तुरंत उन्हें उसी में विलीन कर देते हैं जिससे उन्हें मोक्ष मिलने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आए। उनके बहुत सारे विचार थे, हम यहाँ पर आपको क्या विचार बताएं। और यही कारण है कि इनके देखिए चेहरों पर भ्रिकुटी पर कितनी ज्यादा चमक है कि विश्व में कोई भी इनकी चमक और इनकी योग्यता की बराबरी नहीं कर सकता है। विवेकानंद की कुछ और अच्छाई है, एक घर में रहते थे और 2-3 बच्चियां उनके कंधे पर लंदन में खेला करती थी। एक दिन उनकी मां ने कहा, विवेकानंद तुम तो जानते हो कि ये बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, कंधे पर क्यों खिलाते हो। वो वहां से घर छोड़कर चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इस बीच जो है जब खोजते हुए वो आंटी पहुंची वहां पर तो देखी विवेकानंद वहां बैठा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि माँ, भारतीय लोग उम्र देखकर किसी के प्रति रिलेशन नहीं खराब करते, चाहे छोटे बच्चे हो बहन बहन होती है और बड़े हो तो वो भी बहन होती है। ये सनातन धर्म है, दूसरा धर्म नहीं कि छोटी हो तो बहन है और युवती हो गई तब बीबी है। ये सनातन के बारे में मां जानना चाहिए। जब छोटी भी होती है तो भी बहन होती है, बड़ी होती है तब भी बहन होती है। हम अपने घरों में अपने साथ खेलने कूदने वालों से विवाह नहीं करते। अपने गांव की पड़ोस की सभी हमारी बहन होती है। दूसरे धर्म में देख लेना, वो इसका वर्जन नहीं करते हैं। वो केवल दूध के बढ़ावा करते हैं अथवा वो केवल कोर्ट में जाकर लव मैरिज करते हैं। उनकी बराबरी हमारे सनातन से मत करना। हमारे साथ खेलने वाली सब हमारी बहन होती है और सनातन में ऐसा मान्य नहीं है। तुम्हारे में मान्य है। जब तुमको अविश्वास है तो हम उस घर में अविश्वास वाले नहीं रह सकते। हे आंटी, मुझे मोक्ष दो, मैं अब दूसरे जगह अपना स्थान लूंगा। उनकी एक और घटना है, आपको शायद पता होगा, लंबा वीडियो चल रहा है, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन चूंकि विवेकानंद से संबंधित है तो कुछ घटना बता देना मैं चाहता हूं। एक महिला वहां कब्र में अपने पंखे को झेल रही थी, ईसाई महिला थी। तो विवेकानंद कंफर्म हो गए कि इस संसार में यदि साक्षात कोई देवी है तो यही है। हालांकि उन्होंने सोचा था कि देवियां केवल भारत में जन्म लेती हैं और वहीं पर दुर्गा है, वहीं पर सरस्वती है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर ब्रह्माणी है, वहीं पर काली है, वहीं पर गौरी है, वहीं पर सारी देवियां जन्म लेती हैं। विश्व के अन्य धरती पर स्त्रियों को देवी और देवता, माता नहीं वस्तु समझा जाता है और केवल उन्हें बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री तक ही महसूस किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भवानी है, काली है, गौरी है, पार्वती है, गंगा है, बहुत सारी देवताएं। हमारे देश की सभी नारियां देवी तुल्य है। लेकिन उन्होंने कहा वो सारी देवताएं समाप्त है इस स्त्री के सामने जो मरे हुए अपने पति के कब्र को झेल रही है, पंखा हाँक रही है। वो बार बार उसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो स्त्री देखकर पंखा जो हाँक रहे वो और गति दे देती है। फिर प्रणाम करते हैं कि साक्षात आज इस धरती के महान देवी का दर्शन हो रहा, और पंखा तेज कर देती है और हाँकते हाँकते इतनी तेज कर देती है कि बाद में और प्रणाम करने लगते हैं ये कि कब्र को इतनी सेवा दे रही है। आप लोग हंस रहे हैं लेकिन बात बिल्कुल सही है। उस पर वो महिला झल्ला के खिसला के बोल रही है कि कब कितना तेज में, ध्यान से सुनिएगा, अब कितना तेज में झेलूं। ईसाई धर्म में एक विधान है कि जब तक पति के कब्र नहीं सूख जाते हैं दूसरा पति नहीं बना सकती हो। यह सुबह मरा है, रात को मैं बिना पति के सो नहीं सकती हूँ। यह सुबह मरा है, रात को बिना पति के मैं सो नहीं सकती हूँ। इसलिए देख रहे हो सूखी मिट्टी डलवाई हूँ, फिर भी ये मिट्टी अभी धूरा नहीं बना है, पंखा झलकर धूरा कर रही हूँ। ये दिन भर लग जाएगा, शाम को विवाह तुमसे करूंगी, चिंता मत करो। देखो कितना स्पीड में झेल रही हूँ। निहोरा पर निहोरा, प्रणाम पर प्रणाम करते जा रहे। अब कितना स्पीड में कब्र सुखाऊं, आधा घंटा में सूखेगा। बेचैन करके रखा है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। विवेकानंद हिल गए और कहे मेरा भरम टूट गया। शायद इन लोगों के जिंदगी में शारीरिक संबंध ही बड़ी चीज है, सेक्स ही बड़ी चीज है। विश्व के सारे धर्म में देख लो, सनातन के अलावा
उन्होंने लिखा है विश्व के सभी धर्म में देख लो सनातन के अलावा कि सेक्स को प्रायोरिटी देते हैं, समर्पण को नहीं और त्याग को नहीं। सनातन धर्म केवल ब्रह्मचर्य को महत्व देता है और ब्रह्मचर्यता ही इसकी नींव है। इस ढंग से उन्होंने कहा मैंने गलती किया, इसको देवी समझ करी तो महा डैश डैश निकली। इसलिए संसार में अगर सबसे सुंदर नारी कहीं जन्म लेती है तो भारत में जन्म लेती है, उससे सुंदर नारी संसार में जन्म नहीं लेती है। आगे एक और इसी में थोड़ा मैं बता देता हूं। विवेकानंद की एक जरूरी घटना है कि उनके गुरु को, आपको शायद पता होगा, 1886-87 में उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, 86 में, और 1902 में ठीक 16 वर्ष बाद विवेकानंद की मृत्यु हुई। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। कैंसर बहुत पुराना रोग है, वैदिक काल में भी हुआ था। कैंसर को संस्कृत में रोहनी रोग कहते हैं। यह बहलोल लोदी के बेटे सिकंदर लोदी को हो गया था, जो 1517 में मरा था, और मैं 1886 की बात कर रहा हूं। तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, लंग्स कैंसर। चूंकि वो बहुत ज्यादा धुआं धक्कर में रहते थे और हवन वगैरह किया करते थे, इस दौरान वो खांसते खांसते उनके मुंह से खून आ जाता था। तो मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे जाते थे बांस से बांधकर, और उसी में वो थूकते थे, खखार और खून निकलता था और बांस सहित उसे हुगली नदी में फेंक दिया जाता था। जब विवेकानंद को ये पता चला तो वहां गए और गुरु जी के पास पहुंचने की कोशिश किए। अन्य सभी शिष्यों ने मना किया। ध्यान से सुनिएगा गुरु भक्ति क्या होती है, और मैं भी अनुभव किया हूं कि बहुत सत्य होता है। यहाँ छपरा में देखे हैं या बिहार में कि अगर लड़का फेल कर गया, असफल हो गया, नौकरी नहीं हुई, तो कहा टीचर हमारा बेकार है, गुरु हमारा बेकार है। जो ज्ञान दिया वो कभी लौटा सकते हो तुम? तुम्हारा 2, 4, 5 हजार 10 हजार तो गुरु लौटा सकता है, लेकिन तुम्हें एक भी जानकारी दिया है तो कोई शिष्य बता दे इस छपड़ा के कि लौटा देगा गुरु को? मैंने तो इतना अधिकारी बना दिया, 1000 से ऊपर बड़े लेवल के अधिकारी और 17,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी में मैं भेज चुका हूं लोगों को। क्या है कोई कि वो पद रिजाइन करके मेरे लिए आ जाए? कोई है? नहीं मिलेगा आपको। तो कहते मैंने गुरुजी को फ्री में नहीं पढ़ा, 5000 दिया है, 10,000 दिया, अरे मेरी मजदूरी दिए हो, मेरे ज्ञान का औकात कहा कि तुम मजदूरी दे सको। मैंने अपने गुरु को भी नहीं दिया था और तुम भी मुझे नहीं दे सकते हो। बस अंतर इतना है कि मैं असफल होकर भी वाईडी मिश्रा को भगवान से श्रेष्ठ मानता हूं, और तुम सफल होकर भी तुम जिस जाति से हो, जिस समाज से हो, जो तुम्हारे अंदर बुद्धि हो, मुझे गाली देते हो और अपमान करते हो। जॉब देने के बाद भी मैं असफल होकर भी सच बता रहा हूं कि मन सा वचसा कर्मणा भगवान समझता हूं, और तुम सफल होकर भी किसी दिन याद नहीं करते हो। ये तुम्हारी संस्कार बताती है, तुम्हारी सोच बताती है। कितना हूं हम अगर मिट्टी के तेल में जो है ना अगरबत्ती डालें और गंगा जल डाले, मिट्टी का तेल रहेगा, गुरु की दोष नहीं है। तुम जिस संस्कार को लेकर आए थे, मैंने परिमार्जित करने का प्रयास किया, लेकिन तेरे में परमार्जन नहीं हो सका। हम मैं भी असफल गुरु मानता हूं, लेकिन ज्यादा कारण तुम हो, क्योंकि तुम्हारी अब बारी है। मेरी बारी थी तो मैंने मेहनत करके सफल करा दिया, अब तेरी बारी है कि तू सफल होकर मेरे लिए क्या करता है। तेरी बारी है और मेरे बारी में मैंने तो तुझे ऊंचा पद पहुंचा दिया, तेरी बारी में ये पता चल गया कि तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो यहां तक नहीं कहता कि एमके सिंह के कारण मेरी नौकरी भी हुई है। तू छुपते चलाते हो, छुपते चलते हो, और ईमानदारी से नौकरी होने के बावजूद भी झूठ बोलते हो मैंने घूस देकर नौकरी किया है, ताकि तिलक ज्यादा मिले, ताकि तुम पैसे वाले घर के माने जाओ कि इतना पैसा है तेरे घर कि तू पैसा देकर नौकरी किया है। सच्चाई है, चवन्नी भी किसी ने नहीं दिया, सबको मैंने फ्री में कराया है। कोई नहीं दिया, ऐसे ही हवा मारते हैं सब। अगर दिया है तो आकर बताए कि किसने घूस दिया है, सब ऐसे ही निकाले हैं। चलिए खैर आगे बताते हैं। तो जानते हैं गुरु पर थोड़ा याद आ जाता है कि विवेकानंद को जब अन्य शिष्यों ने रोका कि मत जाइए, कैंसर है, आपको भी कैंसर हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं होता।
कैंसर वाले रोगी के अगर ब्लड भी दूसरे में चढ़ा दिया जाए ना, तब भी कैंसर नहीं होगा आपको। कैंसर वाले रोगी के अगर कुछ चीज अवशिष्ट भी आपके बॉडी में डाल दिया जाए ना, आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है ही नहीं। ये सेल्फ बॉडी के द्वारा ऊतकों के अनियंत्रित संवर्धन ही, विकास ही कैंसर है, जो खुद आपके बॉडी में डेवलप होता है। ये दूसरे से लेना देना उसका बिल्कुल ही नहीं है। विवेकानंद को जब अन्य शिष्यों ने रोका तो वो मानने वाले हैं, मानने वाले हैं। इतने चमकते दमकते देख सकते हैं आप, जिनके चेहरे से निकल रहा है कि सूर्य से ज्यादा चमक है, चंद्र से ज्यादा शीतलता है, प्रशांत महासागर से ज्यादा इनकी गहराई है, ब्रह्मांड से ज्यादा इनकी सोच है। इस महान आत्मा को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। वो वहां आगे बढ़ते हैं और शिष्यों को रोकते हैं। हिम्मत नहीं हुई कि कोई शिष्य विवेकानंद को रोक दे जाने से रामकृष्ण परमहंस के पास। वो पहुंचते हैं, उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं किससे डरते हो? तो उस घड़े से। वो घड़ा उठाते हैं और जिसमें पूरा खखार है, पूरे थूक है, पूरे पस है, पूरे उसमें ब्लड है। आप सुनकर सबका मन घृणा से भर जाएगा, लेकिन उस घड़े को उठाते हैं और अपने अधरन पर सटा देते हैं और मुस्कुराते हुए उसे गट 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 पीते जा रहे हैं, जैसे मक्खन युक्त मलाई हो, और उसे खाते जा रहे हैं। उनके पस, उनके खखार, उनके ब्लड उनके अंदर जा रहा है और खूब पीकर डकारते हैं, आनंदित होते हैं, फिर पीते हैं, पूरा घड़ा पी जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देख कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जाओ विवेका, मैंने संसार का सारा तपस्या तू ले लिया, तेरे से ही अब दुनिया जानेगी सनातन धर्म को। तो विश्व स्तर पर सनातन को पहुंचा दिए। आज के बाद तेरा जस पूरे संसार में फैलेगा। और आश्चर्य करेंगे कि यूरोप के सभी देश में आज भी विवेकानंद को सम्मान दिया जाता है। गुरु जी के नहीं रहने के बाद, चूंकि 1886 में चल बसे थे, ठीक 11 वर्ष बाद बेलूर में ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस एक संगठन की, बेलूर में एक मठ की स्थापना की और आज विश्व के 153 देशों में ये काम कर रहा है। और इस ढंग से मानव की सेवा इसकी पहली सेवा है इस संगठन की। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय विवेकानंद और जय युवा दिवस। नमस्कार।